हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का द्वितीय अध्याय, जो कि भक्ति काल की सगुण मार्गी शाखा में राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। आपके यहाँ जो प्रसंग प्रस्तुत किया गया है वो बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस के 7 भाग हैं, उनमें से बालकांड प्रथम भाग है, वहाँ से लिया गया प्रसंग है, जिसको यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हमने अपनी पिछली कक्षाओं में बात की थी कि सीता के पिता महाराजा जनक ने सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया और उसमें एक शर्त रखी गई कि जो भी महाराजा जनक के पास विद्यमान भगवान शिव के धनुष को भंग करेगा, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तब उनके राज दरबार में महर्षि विश्वामित्र के साथ पधारे हुए अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण भी उपस्थित थे। जब सभी राजा लोग उस धनुष को उठाने में असफल हो गए, परास्त हो गए, तब महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा प्राप्त करके राम उस शिव धनुष को उठाने, प्रत्यंचा चढ़ाने और भंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं। राम उस शिव धनुष को भंग करने में सफल होते हैं। तभी उस धनुष की रक्षा करने वाले भगवान परशुराम का महर्षि परशुराम का आगमन वहाँ पर होता है। परशुराम उस धनुष को तोड़ने वाले के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि परशुराम ने कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु के पुत्रों के द्वारा अपने पिता की हत्या होने पर यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो धरती को क्षत्रियों से विहीन कर देंगे। तो वो वहाँ पर इसी उद्देश्य की पूर्णता हेतु उपस्थित होते हैं और उस शिव धनुष के भंग करने वाले का नाम जानना चाहते हैं। तब परशुराम की बातों का उत्तर राम बड़े विनय से देते हैं, परंतु लक्ष्मण जो स्वभाव से उग्र थे, चंचल थे, वो व्यंग्यात्मक रूप से परशुराम की बातों का प्रतिकार करते हैं। हमने द्वितीय पद पढ़ा, उसमें हमने देखा था कि लक्ष्मण हंस कर के परशुराम को कहते हैं कि हे मुनिवर, हमने तो ये जाना था और सुना था कि सारे धनुष एक समान ही होते हैं, फिर इस धनुष के टूटने में आपकी क्या हानि और हमारा क्या लाभ हुआ। लक्ष्मण को इस प्रकार बोलता देख कर के राम अपने नेत्रों की पुतलियों को घुमा कर देखते हैं, तब भी लक्ष्मण शांत नहीं होते और कहते हैं कि हे मुनिवर, ये तो रघुपति राम के छूते ही टूट गया, क्योंकि ये पुराना धनुष था, इसमें राम का कोई दोष नहीं है, आप बिना कारण के ही इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तब लक्ष्मण की इस प्रकार की बातें सुनकर के परशुराम ने अपने परशु की तरफ देखा और उसे बोलने लगे कि अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना? मैं केवल बालक जानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब तूने मुझे क्या साधारण मुनि समझ लिया? कहने का अभिप्राय है कि परशुराम अपने आप को साधारण मुनि सिद्ध नहीं करना चाहते थे। वो अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और बचपन से ही अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ और सारा संसार इस बात को जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। मैंने अपने भुजाओं के बल से अनेकों बार धरती को राजाओं से रहित कर दिया है या खाली कर दिया है और राजाओं से इस पृथ्वी को छीनकर मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। हे राजकुमारों, मेरे इस भयानक परशु की तरफ देख लो, इसने तो सहस्त्रबाहु जैसे राजा का भी वध कर दिया है। हे राजकुमारों, मैं सिर्फ तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच विचार कर रहा हूँ, वरना मेरा परशु इतना भयानक है, इसका प्रभाव इतना विकट और विकराल है कि इसके प्रभाव से ही क्षत्राणियों के गर्भ गिर जाया करते थे, अर्थात मेरे परशु ने तो गर्भ में स्थित बच्चों को भी मार डाला है। यहाँ तक अपना हो चुका था,
अब आगे का प्रसंग देखिए। विहस्य लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूंक पहारु। यहाँ कुमड़ बतिया को उनाई, जे तर्जनी देखी मरी जाई। देख के कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी, जो कछु कहऊ सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंदे पापु अपकीर तिहारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबाण कुठारा। जो विलोकी अनुचित कहेओ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब यहाँ पर देखिए विहसी अर्थात हंस करके, पहले आप कठिन शब्दार्थ देख लीजिए। लखनु यानी लक्ष्मण बोले अर्थात बोलने लगे, मृदुवाणी यानी मधुर वाणी में। क्या बोलने लगे? अहो कि अरे ओ मुनीषु मुनीश्वर, महाभट्ट यानी महान और पराक्रमी योद्धा, मानी यानी मान लिया है। लक्ष्मण कहने लगे, देखिए कैसे कि वैसे लखनु बोले मृदुबानी, लक्ष्मण हंस करके मधुर वाणी में बोलने लगे और क्या कहने लगे? अहो मुनीषु महाभटमानी, कि अरे वो मुनीश्वर, मैंने तो आपको वैसे ही महान और पराक्रमी योद्धा मान लिया है, फिर भी आप अपने पराक्रम को सिद्ध करने के लिए क्या कर रहे हैं? पुनि पुनि अर्थात बार बार, मोही यानी मुझे, दिखाओ यानी दिखा रहे हैं, कुठारू यानी कुठारा अर्थात परशु, कि फिर भी आप मुझे क्या कर रहे हो? अपने पराक्रम को सिद्ध करने के लिए, मुझे भयभीत करने के लिए क्या कर रहे हो? अपना कुठारा, अपना परशु मुझे बार बार दिखा रहे हो। इसको देखकर मुझे कैसा लग रहा है? चहत उड़ावन फूंक पहारू। चहत अर्थात चाहते हो, उड़ावन यानी उड़ाना, फूंकी यानी फूंक से, पहाड़ू यानी पहाड़ को। कहने का मतलब है कि लक्ष्मण भी कोई साधारण योद्धा नहीं था, लक्ष्मण भी वीर, साहसी और पराक्रमी था, लेकिन वो अभी तक परशुराम के सामने अपने पराक्रम को सिद्ध नहीं कर रहा था और वो अपने आप को परशुराम के सामने पहाड़ के समान बताता है। तो क्या कहा देखिए, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, कि मुनिवर आप फिर भी अपने पराक्रम को सिद्ध करने के लिए मुझे बार बार अपना कुठारा दिखा रहे हो, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप तो क्या करना चाहते हैं? आप तो फूंक से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। तत्पश्चात लक्ष्मण अपने पराक्रम को सिद्ध करता हुआ कहता है कि यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं। यहाँ अर्थात यहाँ पर कुमड़ बतिया यानी छुई मुई का पौधा। आप जानते हो छुई मुई का पौधा क्या होता है? जिसको आप अंगुली दिखाते हो, अंगुली से छूते हो तो वो सिमट जाता है, सिकुड़ जाता है, तो वो छुई मुई का पौधा। कोऊ नाही, कोऊ यानी कोई भी, नाही यानी नहीं है, कि मुनिवर यहाँ पर कोई भी छुई मुई का पौधा नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाई, जे यानी जो, तर्जनी अंगुली का नाम है। देखिए सबसे छोटी होती है कनिष्ठिका, उसके पास अनामिका, फिर मध्यमा और फिर तर्जनी। तो क्या कहा? जे यानी जो, तर्जनी यानी तर्जनी को, देखी यानी देख करके, मरी जाए यानी मर जाएगा। कहने का अभिप्राय क्या है? तर्जनी से मतलब है आपकी इन बातों को सुन करके डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा या मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो क्या कहा कि यहाँ कुमड़ बतिया को होना ही कि मुनीश्वर, यहाँ पर कोई भी छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपकी तर्जनी को देखते ही मर जाएगा, अर्थात आपकी बातों को सुनकर के भयभीत हो जाएगा। तब लक्ष्मण कहता है कि देखी कुठारू सरासन बाना, कि देखी यानी देख लिया है, कुठारू यानी कुठारे को, परशु को, सरासन बाना अर्थात धनुष बाण को। यह मुनिवर मैंने आपके कुठारे को और आपके धनुष बाण को भी अच्छी तरह से देख लिया है, परंतु मैं इनसे भयभीत नहीं हूँ, बल्कि मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं कछु कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कछु कहा अर्थात मैं कुछ कहना चाहता हूँ, सहित अभिमाना यानी अभिमान के साथ। क्या कहा कि मुनिवर मैंने आपके कुठारे को, आपके परशु को, आपके धनुष बाण को भी अच्छी तरह से देख लिया है और मैं भी अब अपने अभिमान के साथ आपको कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं लक्ष्मण? भृगुसुत समुझि जनेऊ विलोकी। भृगुसुत यानी भृगु ऋषि के पुत्र अर्थात भृगु ऋषि के वंशज। कौन? परशुराम। समुझि यानी समझ गया हूँ, जनेऊ विलोकी, जनेऊ विलोकी यानी
जनेऊ को विलोकी ने देख करके। जनेऊ जानते हो, आपने देखा होगा ब्राह्मणों को, या कभी पूजा पाठ का कर्मकांड होता है, यज्ञोपवीत होते हैं, यज्ञ वगैरह होते हैं, तो ब्राह्मण एक धागा अपने गले में और शरीर पर डालता है, वो जनेऊ कहलाती है। तो क्या कहा कि मुनिवर, मैंने तो आपकी जनेऊ को देख करके ही जान लिया था कि आप कौन हैं, आप तो भृगु ऋषि के पुत्र हैं, अर्थात उनके वंशज हैं। इसलिए जो कछु कहो, जो कछु यानी जो कुछ भी कहो यानी कह रहे थे, इसलिए आप जो कुछ भी कह रहे थे, सहो यानी सहन कर रहा था, रीस यानी क्रोध को, गुस्से को रोकी यानी रोक करके। क्या कहा कि भृगु सत्व समुझी जनेऊ विलोकी, ये मुनिवर, मैंने तो आपके जनेऊ को देख करके जान लिया था कि आप तो भृगु ऋषि के पुत्र हैं, उनके वंशज हैं, इसलिए आप जो कुछ भी कह रहे थे मैं उसको अपने क्रोध को रोक करके सहन कर रहा था। उसके पश्चात क्या कहा देखिए, अपने परिवार की मर्यादा को बता रहा है। सुर यानी देवता, महिषुर यानी राजा, अर्थात राजा कह सकते हो, ब्राह्मण कह सकते हो, हरिजन भगवान के भक्त लोग, अरु यानी और, गाय यानी गाय, ये देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त लोग और गाय, हमारे कुल ने इन पर न सुराई यानी नहीं किया है, सुराई यानी क्रोध। क्या कहा लक्ष्मण ने कि सूर्य, महिषुर, हरिजन और गाय, ये देवता, ब्राह्मण, राजा, भगवान के भक्त लोग और गाय, हमारे कुल ने कभी भी इन पर कोई क्रोध प्रकट नहीं किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन पर क्रोध प्रकट करने से क्या होगा, बंदे पापू, हम किससे बंध जाएंगे, हम पाप से बंध जाएंगे, अर्थात हम पाप में से पीड़ित हो जाएंगे। अब कीर्ति हारे, और जब हम पाप के बंधन में बन जाएंगे तो इस संसार में हमारी क्या होगी, अब कीर्ति यानी अपयश, बदनामी होगी, उससे हारे यानी हार जाएंगे। ये क्या कहा कि बंदे पाप अब कीर्ति हारे, कि अगर हम इनके ऊपर क्रोध प्रकट करते हैं तो हम पाप से बन जाएंगे और इस संसार में होने वाली अब कीर्ति से हम वैसे ही पराजित हो जाएंगे। इसलिए क्या कर सकता हूँ मैं कि मारा तो हूँ कि हे मुनिवर, मैं आपको मार तो सकता हूँ परंतु मारना नहीं चाहता। पाँव परिय तुम्हारे, पाँव यानी पाँव, पैर, परिय यानी पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे यानी तुम्हारे। कि क्या कहा कि मुनिवर, अगर हम इन सब के ऊपर क्रोध प्रकट करते हैं तो मैं पाप से बंध जाऊँगा और इस संसार में होने वाली अपकीर्ति से हम विजेता होते हुए भी पराजित हो जाएंगे। हे मुनिवर, मैं आपको मार तो सकता हूँ परंतु मारना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो आपके पाँव पढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद क्या कहा, कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, कोटि यानी करोड़ों, कुलिश यानी कुठारे, परशु, सम यानी समान, उपमालंकार है, वचन तुम्हारा, कि मुनिवर तुम्हारे तो वचन ही कैसे हैं, तुम्हारे तो वचन ही करोड़ों कुठारों के समान हैं। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, कि मुनिवर व्यर्थ धरऊ यानी व्यर्थ में धारण कर रखा है, धनु यानी धनुष, बाण यानी बाण और कुठारा यानी परशु। क्या कहा कि मुनिवर, आपके तो वचन ही कैसे हैं, करोड़ों कुठारों के समान हैं, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष, बाण और कुठारे को धारण कर रखा है। ऐसा क्यों कहा है आपको पता है? क्योंकि पहले ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ शब्द कभी झूठा नहीं होता था, क्योंकि इतने त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, पराक्रमी ऐसे ब्राह्मण हुआ करते थे कि उनके द्वारा दिया गया श्राप, उनके द्वारा दिया गया वरदान, उनके मुख से निकला हुआ कोई भी कथन कभी निष्फल नहीं होता था। इसलिए ये बात कही है कि कोटि कुलिस सम वचनो तुम्हारा, कि मुनिवर तुम्हारे तो वैसे ही वचन ही करोड़ों कुठारों के समान है और तुमने तो व्यर्थ में धनुष, बाण और कुठारे को धारण कर रखा है। इसके बाद देखिए दोहे में कहा है कि जो विलोकी अनुचित कहे हो, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। ये लक्ष्मण के कथन है कि लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम को, जो अर्थात यदि विलोकी यानी देखा हो, अनुचित कहे हो यानी अनुचित कहते हुए, कि मुनिवर फिर भी आपने मुझे अनुचित कहते हुए देखा हो, अनुचित कहते हुए सुना हो, तो क्षमऊ यानी क्षमा करो, महामुनि यानी महान मुनि, धीर यानी धैर्य को धारण करते हुए। क्या कहा लक्ष्मण ने कि हे मुनिवर, यदि आपने फिर भी मुझे अनुचित कहते हुए देखा हो, सुना हो, तो आप धैर्य को धारण करते हुए मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोष, सुनी यानी सुना, सरोष यानी गुस्से के साथ, क्रोध के साथ, इन कथनों को, लक्ष्मण के कथनों को गुस्से के साथ किसने सुना? भृगुवंश मणि
अर्थात भृगुवंश के मणि कौन? परशुराम ने गुस्से के साथ सुना और बोले गिरा गंभीर, बोले यानी बोलने लगे, गिरा गंभीर, गिरा यानी वाणी, गंभीर यानी गर्जना करते हुए, और गंभीर वाणी में गर्जना करते हुए बोलने लगे। क्या कहा लक्ष्मण में कि जो विलोक के अनुचित कहे कि मुनिवर अगर आपने फिर भी मुझे अनुचित कहते हुए देखा हो, सुना हो, तो आप धैर्य को धारण करते हुए मुझे क्षमा कीजिए। लक्ष्मण के इस प्रकार के कथनों को परशुराम ने गुस्से के साथ सुना और गंभीर वाणी में गर्जना करते हुए बोलने लगे। धन्यवाद।